Hello everyone, welcome back to our channel. So today is day 10 of our weight loss journey. तो सुबह उठी मैं एंड देन मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी और ये काफ़ी गर्म थी तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं सिप सिप करके पी लूँ बट मतलब मेरा मुंह जल गया अंदर से ऐसे गर्म पानी गर्म लेमन वाटर और इनसे तो फिर मैंने मसाज कर ली सर में और फिर साथ साथ में कॉफ़ी सिप कर रही थी क्योंकि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में स्किन भी ड्राई हो जाती है तो बालों के भी मतलब हेड में भी ऐसे ड्राइनेस फील होती है तो फिर मैं मसाज कर रही थी और मसाज करते करते कॉफ़ी सिप की मैंने। देन वी रीच टू द पार्क और आई थिंक सूर्य देवता की 2 दिन काफ़ी तारीफ कर दी कि वो काफ़ी मेहरबान हो रहे थे, जल्दी सनलाइट आ रही थी। तो आज फोगी सा ही था, सूरज नहीं निकला था बाद में भी। तो ये फिर मेरा थोड़ा रनिंग करते हुए कैप्चर करा है मैंने, जॉगिंग करते हुए। Then I did this same exercise 400 to 150 repetitions and आज मैंने इसको दोनों हाथों से भी करने की ट्राई की और तो इसके 100 to 150 रिपीटेशंस करे थे मैंने। So today a friend of mine from masters joined us. तो फिर आज हम दोनों गए थे और थोड़ा जल्दी भी गए थे तो हम दोनों कर रहे हैं, ये वाली एक्सरसाइज की हमने। देन आई डिड दिस वन, मतलब ज़्यादा वेट से तो नहीं होती है मेरे से बट 2.5 बोथ साइड्स 5 5 मतलब रिपीटेशंस के 4 सेट कर लेती हूँ मैं, 20 to 25 ऐसे इतना हो जाता है बस मेरे से। Then I started doing these exercises, मतलब जंपिंग जैक्स और ऐसे नीचे बैंड होके करते हैं ना, आई एग्जैक्टली डोंट नो द नेम्स ऑफ दीज एक्सरसाइजेस। फिर मैंने थोड़े स्क्वाट्स भी शायद 20 लगाए थे।
वाटर लिया, देन ब्रेकफास्ट में पोहा और दूध लिया मैंने। और ये लाइब्रेरी में एंटर करते हैं ना, तो एंट्री करनी पड़ती है, तो मैं वो 11:10 पे पहुंची थी, तो मैं वो कर रही थी। देन आई मेड द टू डू लिस्ट फॉर टुडे। मैंने एटमोल के 2-3 लेक्चर्स बच रहे थे, तो उनके शॉर्ट नोट्स कंप्लीट किए। और फिर मैंने थर्मल एंड स्टैटिकल फिजिक्स के लेक्चर 10 तो हो गया था, कल 11, 12, 13 लिखा। फिर EMT के भी लिखे थे 7th और 8th, क्योंकि मैंने सोचा कि कल हो ही नहीं रहे तो 3-3 लेक्चर्स लिखने से क्या ही फ़ायदा, उससे अच्छा 2-2 ही कर लूँ। फिर मैंने सॉलिड स्टेट फिजिक्स के भी लेक्चर 3rd एंड 4th लिखे थे, बट इन द एंड द सेम थिंग हैपेंड, क्योंकि थर्मल स्टैटिकल फिजिक्स मेरी पहले पढ़ी हुई नहीं है, मतलब कि सर ने कराई थी तब साथ साथ मैंने रिवाइज़ नहीं की थी, तो मेरे को उसमें ज़्यादा टाइम लग गया। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर के तो शॉर्ट नोट्स मैंने कंप्लीट कर दिए थे, तो मैंने फिर EMT कर रखी है पहले, मतलब साथ साथ सर के की थी, पर इतने अच्छे से नहीं की, पर हाँ रिवाइज किया था। तो फिर मैं वो EMT को मैंने रहने दिया, तो मैंने सॉलिड स्टेट फिजिक्स कर लिया था। और यहाँ पे मैं उसके एटमोल के नोट्स बनाने के बाद मैं उनको पढ़ रही थी, शॉर्ट नोट्स को, कि एक बार फटाफट रिवाइज हो जाए, तो वो कर रही हूँ मैं यहाँ पे। देन मैंने 1:30 या 2 के अप्रोक्स लंच करती हूँ मैं, तो ये लंच में गवार फली और बीटरूट और कैरेट, सॉरी रेडिश सैलेड एंड लस्सी। देन फिर नैप लेने के बाद फिर से मैंने थर्मल एंड स्टैटिकल फिजिक्स स्टार्ट किया सोल्व करना। तो न्यूमेरिकल्स करवा रखे थे सर ने साथ साथ, तो मैं वो फर्स्ट लॉ वाले ही कल कंप्लीट नहीं हुए थे, तो पहले तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स वाले न्यूमेरिकल्स कर रही थी। और देन बाद में मैंने कैलोरीमेट्री की थ्योरी पढ़ी थी, फिर उसके कुछ न्यूमेरिकल्स सोल्व किए। फिर मैंने ये कैलोरीमेट्री वाला टॉपिक करा था, तो उसको रिकॉर्ड कर रखे। देन मैंने वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में थ्रू इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी पढ़ रही थी मैं, तो ये उसका है।
अभी सॉलिड स्टेट फिजिक्स कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा, तो मतलब शायद 10 या 11 लेक्चर करवा रखे हैं सर ने, तो मैं थर्ड फोर्थ लेक्चर कर रही थी, क्योंकि फिर जब सर करवाएंगे फिर उनके साथ साथ फटाफट कवर कर लूँगी बाद वाले, तो इसलिए। और जो भी फॉर्मूला मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है तो मैं पढ़ते टाइम ही हाईलाइट कर देती हूँ, ताकि जब शॉर्ट नोट्स बनाऊँ तो मेरा उस पे तो फोकस जाए कि हाँ ये तो इम्पोर्टेंट है ही। और फिर थ्योरी तो रीड करती हूँ दोबारा से, तो उसको भी देख लेती हूँ, बट इम्पोर्टेंट फार्मूला ना छूटे तो उसको मैं पढ़ते टाइम ही हाईलाइट कर देती हूँ। और फिर मतलब साथ साथ ऐसे फिजिक्स अगर तुम पढ़ रहे हो तो साथ साथ लिखना ही पड़ेगा। फिजिक्स सोल्व करने वाला एंड राइटिंग वाला, समझने वाला सब्जेक्ट है। मतलब ऐसे याद करने वाला नहीं है कि जस्ट आप बैठे रहो और पढ़ते रहो और सब कुछ आता जाएगा, तो दैट इज़ नॉट It helps the speaker lead his audience into the scene he describes by creating an imaginary picture. Usually, it's something that moves. सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ते हुए ही मैंने ये ऑरेंज खाया था। देन लास्ट में मैंने मतलब जो जो चीज़ें हुई मेरे को उनको टिक कर लिया। मैंने एटमोल के नोट्स हो गए थे कंप्लीट, थर्मल एंड स्टैटिकल फिजिक्स के भी तीनों लेक्चर कर लिए थे मैंने, और सॉलिड स्टेट के भी दोनों हो गए थे। ईएमटी का नहीं हुआ था क्योंकि नहीं था अपने पास इतना टाइम। एंड देन फिर सेम शेड्यूल, 37 डेज थे आज, तो आज कट कर दिया। 36 डेज आर लेफ्ट फॉर द गेट एग्जाम, दिस इज द नाइट व्यू एंड दीज आर द स्टेप्स। Thank you everyone for watching my vlogs and liking them. Keep showing your love. Thank you.